मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में, जो कि माइक्रो और मैक्रो के रूप में अपन ने जानी थी। तो वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि माइक्रो और मैक्रो दो सेपरेट ब्रांचेस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ माइक्रो है और कहाँ मैक्रो है। जो चीज हम माइक्रो में देख रहे हैं वही चीज कई बार मैक्रो बन जाती है, जो चीज हम मैक्रो में देख रहे हैं वही चीज माइक्रो में बन जाती है। जैसे अगर हम हमारे स्कूल के मतलब आर.के. डागा के किसी चीज के बारे में स्टडी करें तो इंदौर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कहलाएगा, हमारा माइक्रो कहलाएगा। लेकिन अगर हम आर.के. डागा के सारे स्टूडेंट्स को देखें और उसमें से किसी एक बच्चे की स्टडी करें तो वो कहलाएगा माइक्रो, और पूरा आर.के. डागा क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा। इस तरीके से इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि कहां पर माइक्रो स्टडी है और कहां पर ये मैक्रो स्टडी। दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं भी है। तो यहां पर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द टू। माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो पहला यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो। माइक्रो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कैसे डिपेंडेंट है। तो यहां पर जो सबसे पहला एक लॉ है हमारा इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस चीज को बताता है कि जब किसी चीज की प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें कई एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को जानने के लिए कि एक इंडिविजुअल बंदा प्राइस बढ़ने पर किस तरीके से बिहेव करेगा या किस तरीके से उसकी डिमांड पर इफेक्ट आएगा, इस चीज की स्टडी करने के लिए हमने बहुत सारे लोगों की ग्रुप स्टडी की। मतलब मैक्रो लेवल पर जब स्टडी की गई तो हमने ये पाया कि जब जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, और जब जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो वहीं से ये कंक्लूजन निकला कि इंडिविजुअल सिचुएशन में ये होगा कि जब किसी चीज की प्राइस कम होगी तो एक्स या वाई या जेड की तरफ से उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर जब हमने बहुत सारे लोगों की स्टडी की तब जाके ये कंक्लूजन निकलता है कि इंडिविजुअल पर ये लॉ इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगला है प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल जो कमोडिटी होती है वो अपने आप में प्राइस उसकी इफेक्ट नहीं होती है, बल्कि टोटलिटी में पूरी मार्केट में या पूरी इकोनॉमी में जो सारी चीजें हैं उनकी प्राइस जिस डायरेक्शन में जाती है तो एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस भी उसी डायरेक्शन में जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बाकी सारी चीजों की प्राइस बढ़ रही है और किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस नॉर्मल कंडीशन में भी कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल की जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ द जनरल कमोडिटीज। मतलब जनरल प्राइस लेवल जिस डायरेक्शन में जाता है इंडिविजुअल की प्राइस भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो यहां पर जनरल की स्टडी करके हम इंडिविजुअल पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर माइक्रो का इफेक्ट कैसे आता है। तो यहां पर नेशनल इनकम के बारे में जो बात करते हैं, नेशनल इनकम का मतलब टोटलिटी में पूरी कंट्री की इनकम या सारे लोगों की टोटल इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में अगर हम देखें तो दैट इज सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम्स। मतलब ये कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं या इंडिविजुअल पर्सन है उनकी ही जो इनकम है उसको अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम जो है वो कैसे बन रही है आपकी इंडिविजुअल, मतलब माइक्रो माइक्रो को जोड़ के क्या बन गया, मैक्रो में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बट व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड? सिंपली एग्रीगेट डिमांड इज the total
डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से माइक्रो से मैक्रो और मैक्रो से माइक्रो के जो लॉज हैं वो डेरिवेट किए गए हैं। अब हम आते हैं आगे चीज, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? लिखा हुआ है इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक तरीका है, एक सिस्टम है जो कि वहां पर रहने वाले, मतलब इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनको मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने खाने रहने के लिए व्यवस्थाएं कर सकें, कमा सकें। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड मीन्स टू पीपल टू अर्निंग लिविंग। ठीक है, कि वहां पर रहने वाले लोगों को वो साधन उपलब्ध करवाता है, मीन्स उपलब्ध करवाता है ताकि वो अपने रहने की, खाने की और जिंदा रहने की व्यवस्थाएं कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो जनरली इकोनॉमी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, दूसरी होती है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसको हम कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं, और तीसरी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, मतलब हर चीज फ्री है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से जो चीज चाहेगा वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब दे आर फ्री टू प्रोड्यूस एवरीथिंग व्हाट दे वांट। And on the other hand, customers are also free to choose anything which they want. यहाँ पर किसी के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। Everything is controlled and held by the private sector. इसके जस्ट अपोजिट हम जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जहां पे सारे रिसोर्सेज जो भी होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, होल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। हर चीज जो होती है वो सरकारी होती है अपने। ठीक है, आप यहाँ पर आम पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर के पास ना कोई असेट होती है, ना कोई प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं होता है। जस्ट दे हैव टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो देगी, जिसके हिसाब से काम करवाएगी, उतना वो आपको पेमेंट करेगी और आपको साधन उपलब्ध कराएगी आपके जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और तीसरी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। मतलब यह है कि जितने रिसोर्सेज हैं, पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर हेल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द अदर पार्ट इज कंट्रोल्ड एंड होल्ड बाय द गवर्नमेंट। जहां पे सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर साथ साथ काम कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर टू सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मार्केट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को। जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है वहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आम पब्लिक का अगर एक्सप्लॉयटेशन करता है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको रोकने का काम करती है। इस तरीके से 3 तरह की इकोनॉमी होती है। अब हम आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में होता है कि कुछ प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कंज्यूम की जाती है। मतलब ये है कि कोई भी चीज बनती है, बढ़ती है और कंज्यूम कर ली जाती है। तो इसी बनने और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बीच में जो चीजें होती है वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज। क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज हमारे पास जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूम करना है, प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, तो वहां पर हर इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स सभी के सामने आती है। तो एवरी इकोनॉमी फेस दीज 3 प्रॉब्लम्स, दैट इज नोन एज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हर एक को अनलिमिटेड चीजें, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय अस। तो वी हैव टू डिसाइड कि हमारी इकोनॉमी में हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। जनरल कंडीशन में अगर हम ये कहें कि आइदर वी कैन प्रोड्यूस गन्स और वी कैन प्रोड्यूस ब्रेड,
तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के जनरल वेलफेयर के लिए, मैक्सिमम वेलफेयर के लिए क्या चीज बेटर हो सकती है जिससे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि यहाँ पे हमें टेक्निक का यूज करना है कि जब हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की जरूरत भी होती है, मशीन्स की जरूरत भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और हम हमारे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो देयर आर टू वेज, टू मेथड्स, टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मोर इन्वेस्टमेंट लेस लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन, और लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। मशीनरी का यूज कम किया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे हर आदमी को हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव के बजाय हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। जबकि जापान जैसी कंट्री जहां पे कंपैरेटिवली लेबर फोर्स कम है, वहां पर उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मशीनरी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, तो वो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और वो अपने यहाँ के इकोनॉमी को ज्यादा डेवलप कर सके। और तीसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो कुछ प्रोड्यूस किया जाता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर अवेलेबल, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिमांड उस तरीके से आएगी। तो हमें क्या और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए इसका डिसीजन करना चाहिए। तो यहां पर रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसके प्रोडक्शन से आप, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो इस तरीके से हमारी हर इकोनॉमी में ये 3 तरह की सेटल प्रॉब्लम्स होती हैं विच आर फेस्ड बाय ईच एंड एवरी इकोनॉमी, जिसमें उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ओके।